से निवेदन है, अगर अगर कोई प्रभु जी के साथ रीडिंग सेवा करना चाहते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करके सेवा कर सकते हैं। If anybody would want to volunteer themselves, himself, herself, तो आप अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे तो आप प्रभु जी के साथ सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महावीर प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? आपको स्क्रीन विजिबल है? प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Yes, Prabhu, I can read. यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी। Thank you. Hare आपको Krishna. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Prabhu, yes. थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी, क्या हम शुरू कर सकते हैं जीव गोपाल प्रभु जी? यस प्रभु जी, प्लीज। ठीक है प्रभु जी, यहाँ से ही शुरू होगा महावीर प्रभु Yes, जी। एक बार हम मंगलाचरण करना यस चाहेंगे। यस यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। एक बार मंगलाचरण सभी करते हैं, इसके बाद हम आज का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, आप चाहें तो एक बार हम फर्स्ट सेक्शन भगवान का राज्य जो है प्रश्न के पहले वाला हिस्सा एक बार रीड करते हैं, फिर हम डिस्कशन उसके ऊपर थोड़ा कर सकते हैं।
हरे कृष्णा महावीर प्रभु जी। Yes, Prabhu. I can read now. भगवान का राज्य। त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंग शक्ति 75% है, भगवान का धाम है और भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम पाद विभूति की बात करते हैं जो भगवान की बहिरंग शक्ति 25% होता है, तब वह भौतिक जगत का गोतक है। पद्म पुराण में कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य धाम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य, आनंद, सौंदर्य तथा सुख से पूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से भी होता है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है। जैसा कि वेदों में वर्णित है, उताम अमृतवैश्यान, परमेश्वर अमर तत्व के स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अमर है और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतएव वे अपने भक्तों को भी अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में 8वां अध्याय 16 श्लोक भगवान का यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमृत धाम को जाता है वह फिर कभी तापमय मृत्युलोक में नहीं लौटता। प्रश्न नंबर 1, इस सृष्टि का कितना प्रतिशत आध्यात्मिक जगत है और कितना भौतिक है? प्रश्न नंबर 2, आध्यात्मिक और भौतिक शरीर में क्या अंतर है? बहुत ही सुंदर। थैंक यू महावीर प्रभु, आपने बहुत अच्छे से इसको रीड किया और इतना बढ़िया दृश्य हमें दिख रहा है, हम इमेजिन भी कर सकते हैं। इतना सुंदर रूप से इस पैराग्राफ में हमें समझाया गया है। त्रिपाद विभूति को हमें यहाँ पर समझाया गया है और उसके बाद फिर एक पाद विभूति जो कि भौतिक संसार का रेशियो है उसे हमें बताया गया है। उसके बाद भगवान अमर हैं और अमर ही नहीं है, अमरत्व के स्वामी हैं। यानी कि कोई अगर अमर होना चाहता है तो भगवान की शरण में आके अमर हो सकता है। ये उतामृतत्व शेषान इस शब्द के रूप में वर्णित किया गया है। और उसके बाद फिर भगवत गीता में भगवान अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि जो मेरा धाम है उस पर अगर तुम पहुंच गए तो फिर तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। यानी कि भगवान ने अमर बनने का फॉर्मूला भी हमें भगवत गीता में दिया हुआ है। तो इसीलिए हम इसको एक बार देखते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, तो उसमें से हम एक पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को समझने के लिए हमें प्रयास करना है। तो टारगेट है हमारा कि हम आध्यात्मिक जगत को भी समझें। जो मॉडर्न साइंस है वो हमें बताती है कि हम पैदा होते हैं तो वो किसी केमिकल लोचे के कारण पैदा होते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जो है केमिकल्स से पैदा हुए, केमिकल्स का थोड़ा सा कुछ कॉम्बिनेशन गलती से ऐसा बन गया कि हम पैदा हो गए। उसके बाद फिर हमने अपने आप को रेप्लिकेट किया और हम 1 से 2, 2 से 4 और ऐसे करके पूरी जनसंख्या खड़ी हो गई हमारे सामने। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको कहते हैं साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्ट्रीम के जो विशेषज्ञ हैं वो इसको इवोल्यूशन कहते हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ मैटर, जो भौतिक तत्वों का कैसे वो इवॉल्व होते हैं, कैसे कि वो छोटा सा पहले एक बहुत छोटे से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया टाइप के छोटे छोटे जीवाणु थे और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़े होते गए। जैसे कि फिर मछलियां आ गई
मछलियों के बाद धीरे धीरे कुछ चलने वाले, जमीन पे चलने वाले छोटे छोटे कीड़े आने लगे, फिर बड़े जानवर बन गए और फिर पक्षी भी आ गए। इस प्रकार से वो, और फिर आखिरी में इंसान आ गया। इस प्रकार से हमें समझाती है इवोल्यूशन की थ्योरी। लेकिन उस इवोल्यूशन की थ्योरी में बस एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि साइंस जो है, विज्ञान जो है, एविडेंस के आधार पर चलता है। परंतु सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, इसको सबसे पहले रखने वाले नन अदर देन डार्विन स्वयं थे। और डार्विन ने इस थ्योरी को रखा और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने जब अनुमान लगाया, जिसको हम अनुमान प्रमाण भी कहते हैं, यानी हम अपनी साधारण चलती फिरती भाषा में कहते हैं कि तुक्का लगाना तो डार्विन ने तुक्का मारा और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे हिसाब से मैं जो है जहाज में बहुत जहाज वो है ना, एक प्रकार से जहाज था उनके, और वो जहाजों में ट्रेवल किया करते थे बहुत। तो जब ट्रेवल करते थे तो मछली पकड़ते थे, क्योंकि समुद्र में अगर महीनों महीनों रहना है तो क्या खाएंगे, मछली खाएंगे। तो वो मछली पकड़ते थे। अब मछली जब पकड़ी जाती है ना जाल लगा के, तो अगर आप मछली पकड़ने वालों से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्या कि जब वो मछली पकड़ने निकलते हैं तो उनके जाले में और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। जैसे कि हड्डियां, कई प्रकार की हड्डियां आ जाती हैं, कई प्रकार के अच्छी चीजें भी आती है, जैसे कि शंख आ जाते हैं, और भी कई विचित्र प्रकार के पत्थर और कई चीजें आती हैं उसमें जाले में। फाइनली उनको मछली से काम होता है। शंख मिलते हैं तो शंख को वो बेच देते हैं। कुछ हड्डियां मिलती है, हड्डियों का क्या करें। तो उनके गोडाउन में हड्डियों की लाइन लगी थी बहुत सारी हड्डियां ढेर में पड़ी हैं, क्या करे अब। तो भाई कोई व्यक्ति जो है ना एकदम नीरस सा होगा, अरे कुछ करना ही नहीं है यार लाइफ में, कुछ एकदम लाइफ बोरिंग है ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, वो पड़ा रहने देगा, हड्डियों को सड़ने देगा। लेकिन कुछ लोग थोड़े से बुद्धिजीवी होते हैं, तो बुद्धिजीवी क्या करते हैं कि वो सोचते हैं यार इन हड्डियों के क्या करूं मैं। तो फिर वो अपने मन में कुछ स्टोरी बनाते हैं, और स्टोरियां बनाकर फिर वो सोचते हैं क्या किया जाए। तो ऐसे ही बुद्धिजीवी थे हमारे डार्विन जी। उन्होंने क्या किया, ये हड्डियों को गोडाउन से निकाला और उन्होंने उनको सजा के डिजाइन कुछ करने की कोशिश करी। तो धीरे 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 हड्डियों को अरेंज करना शुरू किया उन्होंने। छोटी हड्डियों को एक साइड रख दिया, थोड़ी बड़ी हड्डियां, फिर थोड़ी और बड़ी हड्डियां। इस प्रकार से जब उनको अरेंज करना शुरू किया तो उनके मन में एक विचार आया, और वो विचार था कि भाई सबसे पहले क्या आया होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कहां से आया। लेकिन डार्विन जी के मन में थोड़ा सा इसका एक परवर्टेड वर्जन आया। उन्होंने क्या कहा कि भाई सब कुछ कैसे आया। अब क्योंकि अध्यात्म का उतना ज्ञान उनकी सभ्यता से या उनको अपने परंपरा में नहीं मिल पाया, तो उन्होंने केवल भौतिक दृष्टिकोण से उसे देखा। और फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई ये छोटी छोटी हड्डियां, ये छोटे जानवरों की, फिर बड़ी हड्डियां, फिर ऐसे उनको अरेंज करके हड्डियों को, और फिर उन्होंने आपसे अनुमान लगाया मन से, भाई तुक्का मारा कि भाई ऐसा हुआ होगा। तो उनको इतनी हड्डियां थी और इतना अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने किताबों की किताबें भर दी। और उसमें से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके जो उनका एक प्रमुख वक्तव्य है वो पब्लिश है, और वो काफी पॉपुलर है, और उस पे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। बट एक बड़ी अजीब सी बात है इसमें। वो अजीब बात क्या है? बात यह है कि इतने वर्ष पहले 1980s में, सॉरी 1918, जिसको कहते हैं 19वीं सदी में उन्होंने ये रिसर्च किया, परंतु आज तक उनकी थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए एक भी एविडेंस नहीं मिला। एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि वो उनकी थ्योरी को सही साबित कर सके। और साइंस और विज्ञान जो है एविडेंस पे चलता है, तो ये एविडेंस नहीं मिला। परंतु बचपन से स्कूल में पढ़ा देने के कारण बच्चों के मन में ये धारणा बन जाती है कि नहीं नहीं ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उनके माइंड में सेट कर दिया जाता है ना। तो अभी हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रचार कर रहे थे, तो हमारे डिवोटीज एक लेक्चर दे रहे थे बच्चों को। उन्होंने कहा ये डार्विन थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग, इससे बेहतर है कि दूसरी एक थ्योरी है
जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी। तो ये डार्विन की जो थ्योरी है उससे बेहतर है कि हम इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी को हम माने, उससे हमें जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। डार्विन की थ्योरी से हमें लगता है कि सब ऐसे ही निकला, ऐसा ही जीवन चल रहा है और सब खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन इंटेलिजेंट डिजाइन की जो थ्योरी है, यानी कि सब कुछ जो आता है वो इंटेलिजेंस से आता है, बुद्धि से आता है, और बुद्धि जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वो बहुत कुछ नया क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड को, हमारे जीवन के बनने के पहले पीछे भी कोई कारण है, और इस ब्रह्मांड के बनने के पीछे भी एक कारण है, एक विशेष कारण है, और एक विशेष इंटेलिजेंस है जिसने बनाया। इस इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट व्यक्ति ने इसका डिजाइन किया है, और उसकी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो व्यक्ति, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया। तो इस प्रकार से हम इस इंटेलिजेंट डिजाइन की थ्योरी को अगर समझें तो हम एटलीस्ट इस विश्वास पर आ सकते हैं कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। क्या? उस व्यक्ति को जानना जो हमारे स्रोत है, जिसने हमें डिजाइन किया, जिसने हमें बनाया, उस स्रोत तक पहुंचना। क्यों? तो इतने अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति, अगर भाई किसी का दास बनना है जीवन में, नौकरी करनी है, किसी की सेवा करनी है, तो भाई ऐसे व्यक्ति की बने ना जो सबसे इंटेलिजेंट हो। तो इस पे एक छोटी सी कहानी है, आपको सुनाऊंगा। तो एक व्यक्ति था, वो गांव में रहता था, कुछ काम नहीं करता था। अचानक से मन में बहुत गहरे प्रश्न आने लगे कि भाई मैं कुछ काम करना चाहिए। तो दुकान पे गया, दुकान वाले ने कहा हाँ भाई काम चाहिए? हाँ, बोले हाँ काम चाहिए। तो व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, काम मुझे भी करना है, तो आपके अंडर में काम करता हूँ। तो जब दुकानदार के साथ काम करने लगा तो देखा यार दुकानदार के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत चोरी करता है। तो उसने बोला कि भाई मैं जो ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करना है जो सबसे ऊपर हो। ये दुकानदार को उसने देखा कि भाई इससे तो आके, है ना, जो वहां उस शहर के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहां के जो मंत्री आते हैं, वो मंत्री लोग आते हैं और इससे बोलते हैं कि भाई दुकान चला रहे हो, लाओ टैक्स निकालो। तो बोले यार ये दुकानदार से ऊपर कोई है तो मैं इसके अंडर क्यों काम करूं, मैं उस मंत्री के अंडर में काम नहीं करूंगा। व्यक्ति इंटेलिजेंट था, तो उसने बोला दुकान में क्यों मैं अपने इंटेलिजेंस खराब करूं, अगर इंटेलिजेंस है मेरे अंदर तो मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। वो दौड़ के निकल गया मंत्री जी से मिलने, अपॉइंटमेंट लिया, जैसे तैसे लाइन लगा के पहुंचा। मंत्री जी मुझे आपके अंडर में सेवा करनी है, और आप के अंडर के आपके अलावा मैं और कहीं सेवा नहीं कर सकता, आप ही आप हो बस, है ना, इतने बड़े आदमी हो आप, तो सारी दुकानों से टैक्स इकट्ठा करते हैं, आपसे बड़ा कौन है। तो मंत्री जी बोले अच्छा जी ठीक है जी, हमारे अंडर में आ जाओ, बहुत काम है, हमें काम की कमी नहीं है। मंत्री जी के अंडर में काम करने लगा। थोड़े दिन में उसको ये रियलाइज हुआ, अरे ये मंत्री की तो तिजोरी ही नहीं है, ये तो राजा की तिजोरी में अपना सामान रखता है और राजा को रिपोर्ट देता है, मतलब इसके ऊपर भी कोई व्यक्ति है। अरे भैया ये जानते ही उसने बोला अरे छोड़ो, मंत्री की नौकरी कौन करेगा मैं राजा की नौकरी करूंगा भाई। और राजा जी के पास चला गया। अच्छा रिपोर्ट था, मंत्री जी भी खुश थे उसकी सेवा से, लेकिन वो राजा के पास गया, बोले राजा जी मुझे आपकी सेवा करनी है, आप जो करा लो, आपके कपड़े धो दूंगा, आपके जूते साफ कर दूंगा, मैं आपका जो करवा लो, लेकिन मैं आपके अंडर में ही सेवा करूंगा। ये मंत्री तो आपके कितने मंत्री है, मुझे तो पहली बार पता चला। तो राजा बड़े खुश हुए, बोले भाई भोला सा इंसान है लेकिन बुद्धिमान है। तो बोले चलो मैं तुम्हें अपना सारथी बनाता हूँ, तुम मेरे रथ को चलाओ। तो व्यक्ति राजा का सारथी बन गया और फिर राजा का पर्सनल असिस्टेंट टाइप से उनकी सेवा करने लगा, जो भी सेवा आ जाती थी। तो फिर एक दिन सुबह राजा ने कहा भाई तैयार रहना, सुबह सूर्योदय से पहले हमें मंदिर जाना है। बोले अरे मंदिर जाना है, वेरी गुड, राजा जी भी मंदिर जाते हैं, अच्छा जी। तो भाई उसने रथ हाँक दिया, खड़ा कर दिया टाइम पे लाके, राजा जी चढ़े भैया वो जाके मंदिर में, वो भी राजा जी के पीछे हो लिया, देखे मंदिर में क्या करते हैं राजा जी। तो राजा जो थे वो जाके भगवान को अष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग गए। बोले अरे मैं तो सोचता था कि भाई राजा ही सब कुछ है, ये तो भगवान के सामने दंडवत प्रणाम हो गए, मतलब सबसे ऊपर ये राजा भी नहीं है,
इसके ऊपर भी कोई एक व्यक्ति है, वो है स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा अब मुझे इस राजा की नौकरी नहीं करनी, मुझे इससे भी ऊपर व्यक्ति है वो मिल गया, उसकी सेवा करूंगा मैं। फाइनली वो राजा को छोड़ के वो मंदिर जाता है, वहां के पुजारी से बोलता है मुझे भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि इनसे ऊपर अब मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, लेकिन राजा के ऊपर है। तो राजा को छोड़ा, गए भगवान की सेवा में लग गया, और राजा भी खुश था, चलो ये भाई अच्छा ही काम कर रहा है, जाने दो इसको। चला गया और जाके वहां भगवान की सेवा करने लग गया। और फिर इतनी सुंदर रूप से भगवान की सेवा कर रहा था, लेकिन पुजारी ने उसको ज्यादा शुरू में अलाउ नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि वो मंदिर के बाहर ही चुपचाप सो जाता था, जो भी सेवा मिल जाती थी कर लेता था। पुजारी भी टेस्ट करना चाहते थे, तो पुजारी उसको टेस्ट करते थे, और फिर वो चुपचाप बहुत, क्योंकि उसका मन बहुत ही कोमल था और मन शुद्ध था, और वो केवल सेवा करना चाहता था भगवान की। तो ऐसी परिस्थिति में उसको कुछ मिल जाता था, वो खा लेता था, वहीं पे मंदिर के बाहर, गेट के बाहर सो जाता था। अब मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा, ठंडी का मौसम आ गया। अब दिल्ली में आप सब रहते हैं तो फिर आप तो जानते हैं ठंडी कितनी पड़ती है, और वो व्यक्ति रात में ठिठुरने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ने देखा कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता, अरे ये ऐसे रहेगा तो इसका क्या होगा। भगवान एक रात में वो सो रहा था, जैसे ठंडी बढ़ी रात को, भगवान स्वयं आए और अपनी चादर बिछा के वापस चले गए। अब मंदिर पे तो ताला लगा था, तो सुबह जब पुजारी आया, सुबह सुबह एकदम मंगल आरती करने के लिए नहा धो के, तो शंख बजाने से, अरे बोले ये क्या है, भगवान की चादर भगवान के पास नहीं है। सुबह रात को तो ओढ़ा के गए थे, और देखा तो भाई वो चादर वो ओढ़ के सो रहा है। और पुजारी ने जो लिया पुजारी ने जो डंडा उठाया, खूब पिटाई करी उसकी, दबा के पिटाई करी, अरे तू भगवान की चादर में सो रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती है? ऐसे कभी कभी भक्त लोग, जो सीनियर भक्त होते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, वो एक एक चीज, एक एक समय, एक एक मिनट का कीमत होता है। वो चादर ढूंढ रहे हैं, भगवान की चादर नहीं मिल रही, तो फिर वो बोला अरे कहाँ है बताओ, तो बड़ी गुस्से में आके वो उसकी पिटाई लगा दी। तो जब पिटाई लगी, उसके बाद वो व्यक्ति क्षमा मांग लिया, उसने दुखी हो गया, वो बोले मैंने चादर नहीं ली। तो वो हर चोर ऐसे ही बोलता है, मैंने थोड़ी चुराई। पुजारी कैसे मान ले। फिर आखिर में क्या किया इन्होंने कि जाके चादर वापस धोई धाई, उसको क्षमा किया। फिर अब भगवान को तो नहीं जाएगी वो, लेकिन फिर उसको बोला कि अब तुम्हें हम सेवा नहीं देंगे। वो बेचारा वहां मंदिर के बाहर ही बैठा रहा, उसको कुछ सेवा ही नहीं मिली दिन भर। लेकिन जब वो पुजारी उस दिन में भगवान का ऑल्टर खोलने के लिए गए, और जब ताला लगाया, चाबी फंसाई ताले में, तो वो ताला खुल ही नहीं रहा था। तो बहुत कोशिश किया उन्होंने दरवाजा खोलने का, दरवाजा भगवान ने खोलने ही नहीं दिया। मतलब मेरे इतनी सेवा कर रहा है, मेरे सेवक थे, तुम कैसे तुम परेशान कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान जो है अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके पास नहीं है वो देते भी हैं। जैसे उसे कंबल दिया और प्रोटेक्ट करके रखा उसको, और उसको उसकी रहने की व्यवस्था, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं भगवान। खाली हाथ आया था भगवान के पास, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब पुजारी जी को समझ में आया कि यह मुझसे गलती हो गई है, फिर उन्होंने उसको लाकर वापस क्षमा मांगी, तो फिर भगवान के जो दरवाजे पट अपने आप खुल गए, है ना। तो कहने का ये तात्पर्य हमारा कि उस व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया कि अगर मैं बुद्धिमान हूं, अगर मैं बुद्धिमान हूं, तो फिर मुझे ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए जो सब परम हो, सबसे ऊपर हो, उसके ऊपर और कोई ना हो, है ना। तो जैसे कि हमें बताया गया है, यज्ञ संकीर्तने प्रायो यजंती ही सुमेधसः, यानी कि जो सुमेधसः है, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो केवल भगवान की पूजा करेगा और संकीर्तन यज्ञ में हिस्सा लेगा। इस प्रकार से इस कहानी से हम ये समझ पाते हैं कि अगर हमें सेवा ही करनी है तो ऐसे व्यक्ति की करें जिसके ऊपर और कोई ना हो, और वही इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी के हिसाब से परम पुरुषोत्तम हो, उसके ऊपर और कोई ना हो, जो हम सबका स्रोत हो। अब भगवान भगवद गीता में इस चीज को साफ साफ हमें बताते ही हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। सो इसीलिए ये जो इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी है, इसके भी हिसाब से
कि एक सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति है, सुपर इंटेलिजेंट, उसकी इससे इंटेलिजेंट और कोई नहीं है, उसने इस ब्रह्मांड की संरचना करी। और इस प्रकार से इसी ब्रह्मांड की नहीं, सारे ब्रह्मांडों की और सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों की रचना करी। लेकिन हमारे इस ब्रह्मांड में भगवान कहाँ रहते हैं? आते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं वो भगवान? उसके बारे में हमें इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि भगवान जिस की जो अंतरंग शक्ति है वो त्रिपाद विभूति कहलाती है। अर्थात कि जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके ऊपर और कोई नहीं है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा भगवान से हम आए तो भगवान किससे आए? तो ये प्रश्न अपने आप में एक एनोमली है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ही इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि प्रीमाइस, आधार ही ये है कि जिस व्यक्ति का कोई स्रोत नहीं वही भगवान। जिनके ऊपर और कोई नहीं वही परम पुरुषोत्तम भगवान। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान जो है वो अपने आध्यात्मिक जगत यानी कि अपनी अंतरंजा शक्ति द्वारा बनाए गए, है ना, योग माया द्वारा बनाए हुए आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं। उसे त्रिपाद विभूति कहा जाता है। तो भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, हम जी से समझें कैसे? तो समझने का बहुत आसान तरीका है कि ये जो पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो कि पूरी संरचना भगवान ने की पार्टी की, दोनों प्रकार के प्रकृति की, वो उसमें आध्यात्मिक जगत वो है त्रिपाद विभूति, यानी कि तीन पाद है ना, और यानी कि 75% कहा जा सकता है, यानी 4 में से 3 हिस्से आध्यात्मिक जगत के, और वो जो एक हिस्सा होता है ना वो है भौतिक संसार का। वो एक जो छोटा सा हिस्सा बच गया, और वो भी कैसे? इसकी भी संरचना बड़ी सुंदर है। क्या है कि एक गोल के आकार में, करीब गोल के आकार में हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो केंद्र में है, और उसके चारों तरफ भगवान के धाम से निकलने वाला, भगवान से और भगवान के धाम से निकलने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उसे हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, उसे हम ब्रह्म भी कहते हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्म मैं ब्रह्म का स्रोत हूँ और मुझसे ये प्रतिष्ठित है ना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्म का प्रकाश है ये भगवान से निकलता है। ये तो हमें पता है। अब क्या करना है? तो फिर ये प्रभु जी, ये जब पूरा ब्रह्म फैला हुआ है हर जगह भगवान के चारों तरफ, तो भौतिक संसार में फिर हमें क्यों नहीं दिखता? तो है ना, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे आध्यात्मिक जगत में, भगवान ने क्या किया उनके साथ? उनको कहा भैया आप जाओ, और अब भाई आप अगर मेरी सेवा नहीं करना चाहते तो किसकी करोगे? 2 ही चीजों की आप सेवा कर सकते हैं, एक तो या तो भगवान की, या दूसरा अपनी इंद्रियों की सेवा कर सकते हैं। और क्या? एक तो हम अपनी या तो बाहर सेवा करेंगे, अंदर करेंगे तो आत्मा की तरफ जाएंगे और आत्मा भगवान की सेवा शुरू कर देगी। और अगर बाहर निकल आए हम तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, बस यही 2 चीजें। तो इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों के माध्यम से अपनी तृप्ति करें, या तो आत्मा की तृप्ति या इंद्रिय विषयों से इंद्रियों की तृप्ति। ये 2 चीजें हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है हमेशा आनंद उठाने के लिए बने हैं। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया, आनंदमयोभ्यासात, यानी कि जीव जो है वो आनंद लेने के लिए बना है। तो आप या तो अंदर आनंद ले लो आत्मा के स्तर पे, या बाहर ले लो फिर इंद्रियों के स्तर पे। ये हमारे हाथ में। तो ऐसी परिस्थिति में हम अगर त्रिपाद विभूति में रहकर भगवान की सेवा के, भगवान के दास बन गए और उनकी सेवा में लग गए, तो ऐसी परिस्थिति में हम जो है वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से आनंद उठा सकते हैं। परंतु अब हम चाहते थे कि कुछ हो गई ईर्ष्या बाय चांस तो हम तटस्था शक्ति हैं भगवान की, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति। अंतरंगा मतलब कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में, बहिरंगा मतलब कि भौतिक संसार में, और तटस्था शक्ति जो है वो है कि तट पे हैं हम, यानी एक तरफ आध्यात्मिक जगत है, एक तरफ पूरा भौतिक जगत है, और जो बीच में हम उस तट पे खड़े ना, ऐसे कहते हैं ना भाई जा रहे हैं हम हॉलीडे पे, कहाँ जा रहे हैं हम? बीच पे एंजॉय करेंगे। बीच पे लाइफ को एंजॉय करने की बात ही अलग है। तो ये जो बीच पे है वही तट है, वही तट है जिसपे कि हम एक तरफ बहुत सुंदर आध्यात्मिक जगत है और दूसरी तरफ पूरा भौतिक संसार है। तो हमने चूज किया कि भैया मैं तो जाऊंगा भौतिक संसार में, जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। तो भगवान बोलते भाई तुम्हारे लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो फिर भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर अनंत ब्रह्मांड बनाए,
अनंत ब्रह्मांड बनाया और उनमें स्वयं जाकर रहा है, अपना वास किया। हमें ये आठ तत्वों का भौतिक शरीर, पहले तो 8 तत्वों को बनाया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार, है ना। तो ये 8 जो है तत्व बनाए भगवान ने। फिर 8 तत्वों से जोड़ के भौतिक संसार में इनने सूक्ष्म रूप दी दिया। सूक्ष्म रूप जैसे कि आकाश से आकाश, पहले स्पेस बनाया भगवान ने, उस आकाश में फिर हमारे एक इंद्रिय दी। वो इंद्रिय कौन सी होती है? ध्वनि की, सुनने वाली इंद्रिय। और उस प्रकार से 5 बाकी के 4 तत्व बनाए और धीरे 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 हमारी इंद्रिया दी। तो 5 तत्व हैं और देखेंगे आप ध्यान से तो 5 ही इंद्रियां होती हैं हमारी, ज्ञान इंद्रियां, फिर 5 कर्म इंद्रियां। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि 5 ही तत्व हैं और इसीलिए 5 हमारी इंद्रियां हैं। जो पहला आकाश है उससे ध्वनि, आकाश में ध्वनि है ना, और उसके बाद आकाश से निकली वायु, और उस वायु से स्पर्श की इंद्रिय बनी। यानी कि बनी नहीं कह सकते, दूसरा रूप है कहने का कि जो वायु है पंच तत्व का स्थूल हिस्सा, वायु को हम समझ सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए भगवान ने हमें प्रदान करी स्पर्श की इंद्रिय। तो ये सूक्ष्म होती है ना। हमारी जो इंद्रियां उसको देखा नहीं जा सकता। बोले प्रभु जी हम तो देख रहे हैं, स्पर्श मतलब हमारी स्किन, देखना मतलब कि हमारी आंखें नहीं। आंखें केवल देखने का एक माध्यम है, यंत्र है, लेकिन आंखों से देख कौन रहा है? भाई आपने कह दिया भाई कैमरा है, प्रभु जी कैमरा सब कुछ देख सकता है। कैमरा कहाँ देखता है? कैमरे से हम देखते हैं, है कि नहीं। टेलीस्कोप लगा के चांद सितारों को हम देखते हैं। तो केवल टेलीस्कोप अपने आप में कुछ नहीं, वैसे केवल ये आंखें अपने आप में कुछ नहीं, आंखों के पीछे हम हैं। हम कौन? प्रभु जी हम मतलब हमारा मन। बिल्कुल सही, मन देख सकता है आंखों के माध्यम से, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इस मन को भी कोई देखने वाला है। उसमें हम बाद में आते हैं। अब इसको कट शॉर्ट करें तो ये 5 भगवान ने स्थूल तत्व बनाए और उसके बाद ये 5 इंद्रियां तैयार की और उसके बाद 3 सूक्ष्म तत्वों को तैयार किया, मन बुद्धि अहंकार। और उसके बाद एक जीव आत्मा को ये 8 तत्व देके उसे एक शरीर प्रदान किया। तो ये जो शरीर हमें मिला है इसलिए इन 8 तत्वों का हमें बताया गया। तो जब ये शरीर मिल गया तब बताए प्रभु जी अब हम तो शरीर हैं, हम शरीर भगवान ने दिया है तो हम शरीर हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कि ये जो शरीर दिया है ये केवल आत्मा को दिया है, यानी कि आप जो हैं कौन है? हाँ, आप जो हैं वो आत्मा है। आपको केवल शरीर रेंट पे मिला है। हाँ जी, रेंट पे मिला है। इस शरीर को पालने के लिए आप कमाई करनी, मेहनत करनी पड़ेगी। वही घर में रेंट में रहना है तो फिर उसका रेंट मतलब रेंटल घर पे लेंगे तो उसका किराया देना पड़ेगा मंथली, और मकान मालिक निकाल देगा नहीं तो। उसी प्रकार से शरीर का पालन करने के लिए है ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसको 2 टाइम 3 टाइम का कुछ प्रसाद देना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा शरीर को, और उसके बाद फिर शरीर के लालन पालन के लिए और भी व्यवस्थाएं हैं वो भी करनी पड़ेगी। तो रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वे सब चीजें व्यवस्थाएं करनी, तो ये सब करनी पड़ेगी इस रेंटेड घर में रहने के लिए। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि जो ये शरीर है ये केवल रेंट का घर है और ये घर छोड़ के हमको जाना है, और ये रेंट का घर इसी संसार में रहना है ना। कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना तो कहते नहीं है ये व्यक्ति, अब उस व्यक्ति को, जिसको व्यक्ति नहीं कहते उसको कहते हैं मृत शरीर है केवल, है ना। हमारे जो भी थे वो चले गए हैं, कहाँ स्वर्गवासी हो गए ऐसा कहते लोग, जो जहाँ के भी वासी हो गए। परंतु पॉइंट क्या है कि वो चले गए हैं शरीर छोड़ के। अभी शरीर क्या है? ये केवल शरीर है, ये इसको जाओ फटाफट जला के जाओ, कब स्मेल आना शुरू हो जाएगी, वो सड़ेगा, वो क्या क्या होता है उसमें से लिक्विड निकलेगा और पता नहीं, है ना। उसके जो 10 द्वार है, 9 द्वार है, 9 द्वारा शरीर है, भगवत गीता में भगवान ने बताया, वो 9 द्वारों में ही प्रॉब्लम लीकेज शुरू हो जाएगा। तो फटाफट उस शरीर को लेके जाके जला देते हैं या दफना देते हैं, जो भी करते हैं। अपने अपने संस्कृति अलग अलग है, संस्कृतियां हमारे यहाँ। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो आत्मा है वो त्रिपाद विभूति, भगवान की बनाई त्रिपाद विभूति में रहता है कि नहीं, यानी आध्यात्मिक जगत में, यानी भगवान की अंतरा शक्ति के अंतर्गत रहता है। लेकिन ये जो एक पाद विभूति है इसमें ये आत्मा नहीं रह सकता, इसको एक भौतिक शरीर की आवश्यकता है। और ये भौतिक शरीर यानी कि प्रकृति, 3 ही चीजें, आत्मा, भगवान, प्रकृति। तो ये प्रकृति मिल गई।
और फिर हम बढ़िया से इस प्रकृति में रह रहे हैं। तो ये जो शरीर है हमारा 3 गुणों से प्रभावित प्रकृति है केवल, और इसीलिए गुणों में वर्तनते है, ऐसा बोलते हैं। तो गुणों में ही बरतते रहते हैं बस। तो 3 गुणों में लड़ाई चलती रहती है शरीर के अंदर। तो 3 गुणों के अंदर रहेंगे तो फिर वही सारी चीजें करेंगे जो 3 गुणों के अंतर्गत आती है, लेकिन आत्मा 3 गुणों के परे। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति का हिस्सा है, और इसीलिए ये शरीर एक पाद विभूति का हिस्सा है। एक हो गया त्रिपाद विभूति, एक पाद विभूति। इन दोनों में अंतर क्या है? त्रिपाद विभूति में आत्मा जाके आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है, लेकिन एक पाद विभूति में आत्मा बंध जाता है किसमें? भौतिक शरीर में। और वो भौतिक शरीर हम नहीं है, ये भौतिक शरीर हम नहीं है। और आत्मा को केवल ये, जैसे हमने डिस्कस किया, रेंटल घर की तरह। चलिए अब ये बात पूरी हो गई। तो एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति, इसमें यही अंतर है। तो उसी प्रकार से जब त्रिपाद विभूति में ये ब्रह्म ज्योति के बाहर महत तत्व का निर्माण करते हैं भगवान, उस महत तत्व में फिर दृष्टि को पात करते हैं। वो एक महत तत्व कुछ नहीं, एक बादल की तरह होता है, बादल की तरह, जिसमें भगवान का से ब्रह्म ज्योति से आने वाला प्रकाश, बादलों के कारण जैसे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती धरती पे, वैसे ही उस बादलों में दिखना बंद हो जाता है कि भगवान से आने वाला प्रकाश या भगवान स्वयं दिखने बंद हो जाते हैं। और वो ऐसे बादल क्रिएट किया जाता है, और उस बादल के अंदर हमें जीवात्माओं को भगवान महाविष्णु के रूप में उस पे दृष्टिपात करते हैं और उसमें आत्माओं को डाल देते हैं, और फिर ब्रह्मांड बनते हैं बहुत सारे। तो डार्विन जी ने केवल इस इवोल्यूशन के बारे में बताया था, लेकिन पूरा जो है उसके पहले की स्टोरी इधर है। एनीवेज वो भागवतम में हमें मिलती है। ओके, अब ये बात खत्म करते हैं हम लोग एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति की। बट क्लियर होना चाहिए एक पाद विभूति का पर्पस क्या है और त्रिपाद विभूति का पर्पस क्या है। त्रिपाद विभूति एक पाद विभूति से एक्चुअली में 3 गुना ज्यादा बड़ी है, 3 पाद है उसमें, और इसमें एक ही पाद है। और ये एक पाद विभूति कहाँ है? हाँ, कहाँ पर है? ये त्रिपाद विभूति का जो पूरा बना हुआ है, ये कोने कोने में बाहर की तरफ, चारों तरफ बाहर की तरफ बस फैले हुए ऐसे ऐसे बादल बने हुए महत तत्व के, उसके अंदर ब्रह्मांड बने। तो वो कोनों कोनों पे बस हम लोग, कोना क्या, एक फुटबॉल की तरह अगर मान लें, तो उसके बाहर धूल जैसे चिपक जाती है ना, धूल के कण, जब फुटबॉल से खेलते हैं धूल के कण चिपक जाते हैं उसमें तो थोड़ी मटमैली हो जाती है फुटबॉल। बस उसी तरह से भौतिक संसार, वो धूल की तरह, बस वो इस भगवान के इस पूरे में एक धूल की तरह है, बस और कुछ नहीं तो वो धूल साफ करनी है, यानी कि आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है। ठीक है, तो ये एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति को हमने बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। क्षमा चाहता हूँ मैं ज्यादा बोर किया हो तो अब हम आते हैं कि परमेश्वर अमृत के स्वामी हैं। भगवान अमृत के स्वामी कैसे हुए? तो ये चीज जानना जरूरी है कि त्रिपाद विभूति में जो भी चीजें होती है ना, वो कभी विनाश नहीं होता उनका, वो हमेशा रहती है शाश्वत रूप से। और एक पाद विभूति में आत्मा जो फंसी हुई है, वो जो भी कुछ है एक पाद विभूति के अंदर, वो नश्वर है। तो शरीर बालपन से युवावस्था से फिर बड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम बूढ़े होके फिर एक समय बाद फिर ये शरीर छोड़ के हम दूसरी बढ़िया अच्छा वाला शरीर दोबारा ले लेते हैं, हमारे कर्मों के अकाउंट के हिसाब से। हमारे कर्मों के बैंक में जितना अकाउंट होगा उसके अनुसार हम ये ले लेंगे शरीर। तो ये है। तो ये जो आत्मा है, ये आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकती है? आत्मा आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकती है ताकि वो शाश्वत रूप से भगवान को याद रख सके? हम यहाँ आगे भूल जाते हैं भगवान को, तो उसके लिए हमें बताया गया है कि हम अलग योग को अपने जीवन में उतारें। योग यानी जोड़ना, किसको? आत्मा को भगवान से जोड़ना। तो योग का पालन करें, और अलग प्रकार के भगवान ने योग बताए हैं। पहले भगवान कर्म योग बताते, फिर बाद में कहते हैं कर्मों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्ञानी व्यक्तियों को जो कि दिव्य ज्ञान में स्थित है उस व्यक्ति को ज्यादा वो करता हूँ। फिर भगवान कहते दिव्य ज्ञान में आगे करोगे क्या? दिव्य ज्ञान में आने के बाद तो तुमको मेरा ध्यान में रहना चाहिए, तो ध्यान योग बता दिया। लेकिन भगवान ने कहा ये ध्यान करोगे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारे किसी कर्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नमाम कर्माणि लिंपति। लेकिन अर्जुन एक चीज का ध्यान रखो तुम, क्या? कि जो तुम कर्म करते हो ना, उसमें जो भाव है उसको मैं लेता हूँ, इसीलिए तुम्हें भक्ति योग का पालन करना चाहिए और मेरे प्रति अपने भाव को विकास करना चाहिए।
इसलिए भक्ति योग जो है सारे योगों में, प्रभुपाद ने एक सुंदर सी किताब लिखी है जो कि बताती है भक्ति योग कैसे कि सारे योगों में सुप्रीम है, सबसे उच्च सर्वश्रेष्ठ क्यों है भक्ति योग। उसमें प्रभुपाद हमें बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। तो उस किताब को जरूर हमें पढ़ना चाहिए। और हर योग की एक लिमिटेशन है। कर्मयोग भी ऐसा नहीं, कर्मयोग सर्वोपरि है। कर्मयोग से भी भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली कर्मयोग से भगवान को पाया ही नहीं जा सकता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में को किसी कोने में एंट्री मिल सकती है। लेकिन कोने में एंट्री, भाई शहर में वह किसी से मिलने जा रहे हो तो उसके शहर के रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बैठे रहेंगे हम, वही उससे मिलने उसके घर जाना है, तो भगवान के घर तक जाना है, तो भक्ति योग, इसलिए भक्ति योग के नियमों का पालन। तो भक्ति योग से क्या होता है? भक्ति योग से आत्मा जो हम हैं, हम भगवान के प्रति अपने भाव को पुनः विकसित कर लेते हैं। तो उससे आत्मा भगवान की तरफ प्रेम को विकास कर लेती है और उसके बाद भगवान की नित्य सेवा में लग जाती है। बस भक्ति योग का यही लक्ष्य है। और ये कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ये चीज होती है। तो आत्मा को भगवान से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो यहाँ जब लिखा जा रहा है परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी हैं, क्योंकि वो सभी कुछ के स्वामी हैं, शक्ति और शक्तिमान। तो भगवान शक्तिमान है और वो हर शक्ति के स्वामी है। तो इसलिए अमृतत्व भी एक भगवान की शक्ति है, शाश्वत है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत 3 चीजों से प्राइमरीली बना होता है। क्या? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब शाश्वत। तो ये उस शाश्वतता को ही बता रहा है अमृतत्व। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि जो अमृतत्व है यानी कि शाश्वतता है, वो उसके स्वामी भगवान है। तो हमें शाश्वतता दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भगवान के लिए, है ना। बस ये है कि प्रेम का हम विकास करके अगर उनकी नित्य सेवा में लग गए तो डेफिनेटली हमें ये मिल जाएगा। और ऐसा श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान के इतने सारे भक्तों ने इसको करके दिखाया और करते आ रहे हैं। पूरी परंपरा में हम देख रहे हैं कि भक्त उसको करते आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कोई स्टोरी है, ये हम बहुत अच्छे से करके अपने जीवन में वापस भगवान के आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो इसीलिए और हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है अगर अमृतत्व के स्वामी स्वयं भगवान के लिए भक्ति योग में हम लग जाएं। तो भगवत गीता में भगवान हमको विश्वास दिला ही रहे हैं। क्या विश्वास दिला रहे हैं हमें भगवान कि इस अमृतत्व के धाम को कौन जाता है? जो व्यक्ति भी जाता है वो फिर कभी तापमय मृत्युलोक में यानी त्रिताप वाले मृत्युलोक को प्राप्त नहीं करता। तो न तद्भासते सूर्यो न शशांको न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम मेरा धाम। कौन सा? परमम परम धाम। क्या होगा वहां पर? न यद गतवात न निवर्तन्ते। एक बार पहुंच गए गतवात है, वहां गतवा हो गए, वहां पहुंच गए, फिर वापस निवर्तन्ते अर्थात वापस नहीं आते। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में बताते हैं बहुत सुंदर रूप से। तो अब क्योंकि हमने ये स्टोरी हमने डिस्कस कर ली, स्टोरी सुना हमने सबसे पहले, फिर हमने देखा त्रिपाद विभूति क्या होती है, भगवान का आध्यात्मिक जगत क्या होता है, फिर हमने देखा कि एक पाद विभूति क्या होती है यानी कि वो भौतिक संसार, त्रिगुणमयी जो भौतिक संसार है वो क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि आत्मा जो है भगवान का अणु है और भगवान स्वयं ही परम पुरुषोत्तम है यानी कि सब चीजों का स्रोत है। और आत्मा भगवान तक कैसे पहुंचेगा? भक्ति योग के नियमों का पालन करके, यानी कि अपने अंदर प्रेम और सेवा का विकास करके व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत को जा सकता है। तो 3 चीजें हो गई, आत्मा, भगवान और प्रकृति। प्रकृति ये एक पाद विभूति, और भगवान और उनका आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति, और उसके बाद हम आत्मा है तटस्था शक्ति, इन दोनों के बीच में फंसे हुए। आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है और शरीर जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है, तो प्रकृति, आत्मा और भगवान, बस ये 3 चीजों का एक लव ट्रायंगल चल रहा है। जब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते तो प्रकृति से प्रेम हो जाता है, यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन फिर अगर हम शुद्ध प्रेम का विकास कर लें अपने अंदर तो फिर भगवान से प्रेम अपना पुनः स्थापित कर सकते। भगवान तो हमसे हमेशा प्रेम कर ही रहे हैं,
और प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है ना। तो ये लव ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस लव ट्रायंगल को याद रखिए, और हमारा रोल क्या है इसमें, इसको याद रखते हुए हम देख लें कि ये लव ट्रायंगल में हमें लव होना चाहिए। लेकिन भगवान से, प्रकृति से नहीं। ठीक है, यानी कि अपनी इंद्रिय तृप्ति से नहीं, भगवान की सेवा से। तो अब 2 प्रश्न हैं, महावीर प्रभु जी आप सबसे पूछ सकते हैं ये प्रश्न। यस प्रभु, कोई वक्त बता सकता है? प्रश्न नंबर 1 रिपीट करता हूँ। इस सृष्टि का कितना प्रतिशत आध्यात्मिक जगत है और कितना भौतिक है? कोई वक्त? यस प्रभु, अच्युत गोविंद, और मैं अनम्यूट करता हूँ प्रभु आपको। प्रभु जी 75% आध्यात्मिक, 25% भौतिक है। अरे वाह, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आध्यात्मिक और भौतिक शरीर में क्या अंतर है? कोई वक्त हाथ खड़ा कर सकता अपना? यस प्रभु, बताइए आप ही। मैं ही बता दूं प्रभु जी? हाँ बता दीजिए प्रभु। अब प्रभु जी आध्यात्मिक जो है वो शाश्वत है और भौतिक जो है नश्वर है। भौतिक शरीर रहता नहीं है, आध्यात्मिक हमेशा रहता है। अरे वाह, अरे बोल। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो प्रभु। यस प्रभु जी, आगे हम अब आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से अब किसी को कोई प्रश्न तो नहीं होगा। बहुत साफ साफ तो लिखा ही हुआ है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन चलेगी। आशीष प्रभु जी अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इस पर वो कहाँ चले गए? शायद प्रभु जी चैट में अभी somehow उनका कनेक्शन शायद चला गया है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं भी I can share. आगे। Yes प्रभु, I will share. मैंने शेयर कर दिया। अच्छा जी प्रभु। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ समान रूप से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नेता परमेश्वर अपने भक्तों के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से सदा भयभीत रहते हैं। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तु एक अवस्था दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है, और जो जीव मूलतः अविकारी होता है वह समय के प्रभाव से काफी प्रवृत्त हो जाता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं हो रहता। प्रश्न नंबर 3, सांसारिक स्वामी और ब्रह्मांड के स्वामी में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 4, भौतिक संसार में काल चक्र के प्रभाव तथा आध्यात्मिक लोक में काल के प्रभाव में क्या अंतर है? सो आई थिंक आप स्टोरी याद करिए, हमने पिछले सेक्शन में स्टोरी एक डिस्कस कर ली थी। और व्यक्ति तब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता जब तक भगवान का दास बन जाता है। तो हमने देखा कि कैसे वो व्यक्ति जो इंटेलिजेंट था, समझदार था, वो दुकानदार के पास नहीं रह सका, मंत्री के पास नहीं रह सका, राजा के पास नहीं रह सका, अंततोगत्वा वो भगवान के पास जाकर ही उसको संतुष्टि प्राप्त हुई, चाहे उसकी पिटाई क्यों ना हो जाए। तो भगवान के लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी चीज दी हुई है, क्या? अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो इतना आनंद उसको आ रहा था, वो डंडे खा के भी वो आनंद ले रहा था, लेकिन वो भगवान को छोड़ने को तैयार नहीं था, है ना। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट
पॉइंट था इसमें। और फिर और आध्यात्मिक जगत में घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आध्यात्मिक जगत में घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो है आध्यात्मिक जगत वो कालातीत है, समय के परे है ना। ये एक बस एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि ये आध्यात्मिक जगत जो है वो समय के परे है। एक आइंस्टीन करके बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हम अगर लाइट की स्पीड से, प्रकाश जिस रफ्तार से चलता है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो चलता है वो करीब करीब, तो उस रफ्तार से अगर हम चलने लगे तो फिर हम परे चले जाएंगे समय के, समय रुक जाएगा। लेकिन परेशानी क्या हुई? परेशानी बस इतनी सी हुई कि जो आइंस्टीन साहब थे, वो बोल के चले गए, लेकिन आज तक कोई चीज उस गति के आसपास भी नहीं पहुंची। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई जा ही नहीं सकता। तो वो कह गए है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि लेकिन हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया गया है कि उस रफ्तार से हम कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि समय से परे हो जाएं हम। उस रफ्तार में पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है, वो रफ्तार शरीर से नहीं तय की जा सकती, वो रफ्तार आत्मा से तय की जा सकती है। मन की रफ्तार से भी तेज जाना है हमको, है ना। मन 3 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज जा सकता है, प्रकाश से भी तेज जा सकता है मन। क्यों? क्योंकि एक क्षण में मैं सोच सकता हूँ सूर्य के बारे में, मेरे मन में एक क्षण में सूर्य पर जा सकता हूँ मन से, मुझे उतना 8 मिनट की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर हम देखें कि मन से भी और तेज स्पीड से जाना पड़ेगा। हाँ, तो श्री ईशोपनिषद हमें बताती है, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवाप्नुवन पूर्णमर्षद तद्धावती अन्यान तत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपि मातरिश्वा दधाति। इस प्रकार से एक बताया गया है कि मन की स्पीड से भी भागने के बाद भी आप इस ब्रह्मांड के अंत कोने तक नहीं भी पहुंचेंगे। फिर आध्यात्मिक जगत तो छोड़ ही दीजिए, समय निकल जाएगा। मन की स्पीड से आप जा ही नहीं सकते, तो फिर कैसे जाना है ना। तो वो हमें भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। आत्मा से ही जा सकते हैं हम, है ना। इसलिए मन भी इस भौतिक संसार प्रकृति का हिस्सा है। तो ठीक है, तो हमें समय के परे जाना है, काल चक्र के परे जाना है, इस काल चक्र के परे निकल जाना है। तो फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख है हमारे संसार में, उससे हम बाहर निकल आएंगे। और जो आइंस्टीन ने थ्योरी में कुछ एक लिखकर बड़ी बड़ी रिसर्च के रूप में उसको बताया कि ये थ्योरी आइंस्टीन ने जो लिखी थी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो रूप है, वो प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है, वो हमारे श्रीमद् भागवतम में दिया है, हमारी भगवत गीता में दिया है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भौतिक संसार के काल चक्र के प्रभाव से निकल जाएं। ठीक है, तो प्रभु जी प्रश्नों के जवाब कौन कौन देंगे? महावीर प्रभु पूछेंगे और एक एक करके जवाब दे सकते हैं डिवोटीज। यस प्रभु, प्रश्न नंबर 3 रिपीट करता हूँ दोबारा से। सांसारिक स्वामी और ब्रह्मांड के स्वामी में क्या अंतर है? अपना रेज हैंड कर दीजिए प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, सांसारिक जो स्वामी होता है वो हमेशा भयभीत रहता है, उसे 4 जो है ताप सताते रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जो ब्रह्मांड का स्वामी होता है वो निर्भय होता है, वो अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान कर सकता है, तो उसके अंदर कोई भी मतलब इस तरह का भय नहीं होता चारों चीजों का। थैंक यू, थैंक यू। प्रश्न नंबर 4, भौतिक संसार में काल चक्र के प्रभाव तथा आध्यात्मिक लोक में काल के प्रभाव में क्या अंतर है? बताइए, बाकी जिसने बताया नहीं अभी तक।
प्रभु जी, भौतिक संसार काल के अधीन है, आध्यात्मिक लोग काल के अधीन नहीं है, वो कालातीत है, उसमें कोई भी काल का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू। अच्छे प्रभु जी काफी एक्टिवली हमें बता रहे हैं, बाकी अभी प्रभु जी अभी आगे बढ़ सकते हैं। यस प्रभु। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है, किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंद आनंद भायु अभ्यास आता। आत्मा स्वभाव से सुखमय है। आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अन्य आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की प्रीति में कहीं प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि जनलोक में या मरलोक या सत्यलोक में भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। प्रश्न नंबर 5, भौतिक सुख व आध्यात्मिक आनंद का अंतर स्पष्ट करें। भौतिक जगत के विपरीत आध्यात्मिक जगत के कुछ विशेष पहलुओं को लिखिए। थैंक यू। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी सुनी थी शुरू में, वो जो व्यक्ति है किसी भी मालिक से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। दुकानदार को देखा, दुकानदार बोले दुकानदार ये व्यक्ति खराब है, क्यों, ये बहुत चोरी करता है, लोगों को सही माल नहीं देता, पैसे भी ले लेता है और मेरे को भी डांटता डपटता रहता है काम के लिए। खुद भी क्लेशों में फंसा हुआ है और मुझे भी क्लेश देता रहता है। तो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, एक आध्यात्मिक क्लेश, एक आदि भौतिक क्लेश और एक आदि दैविक क्लेश। तो आध्यात्मिक यानी कि आत्मा यानी कि स्वयं हमारे कारण। अब भगवत गीता में आप कहेंगे कि आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, भगवत गीता में केवल आत्मा शब्द आत्मा के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, वो शरीर के लिए, मन के लिए, हमारे मन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है ना। तो आत्मा जब हम कहते हैं तो कोई भी चीज इसमें आ सकती है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा वो होती है जो अविनाशी है हमारे अंदर। केवल वो शरीर नहीं है या हमारा सूक्ष्म रूप से मन नहीं है, उसके भी परे उस आत्मा की हम बात करें। तो वो व्यक्ति दुकानदार से खुश नहीं था, मंत्री के पास गया, मंत्री से भी खुश नहीं था, क्योंकि मंत्री जब उसको काम देता था तो यहाँ जाओ वहां जाओ, इससे पैसे लेके आओ, वो भाई सूखा पड़ गया, किसान नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, तो तब भी उसकी जमीन हड़प लो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, है ना, राज करना है तो क्यों पैसा चाहिए, क्योंकि राजा को देना है। इस प्रकार से। और उसी प्रकार से राजा भी बहुत खुश नहीं था, क्यों, कि राजा को पता है कि भाई दूसरे राजाओं से मेरी लड़ाई है, तो उनसे लड़ना है तो और बलवान बनना है, और ज्यादा मजबूत बनना है, और मजबूत बनना है। इस प्रकार से वो जो राजा है वो अपने आप को दूसरे राजाओं की से लड़ाई में या भीड़ में अपने को आगे रखने के लिए प्रयासरत है, और जीवन वो ऐसे ही निकाल रहा है। तो किसी से भी प्रसन्न नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि सभी जगह इसको देखा, इसने देखा कि ये तीनों 3 क्लेशों में फंसे हैं, आध्यात्मिक में, आदि भौतिक यानी प्रकृति के कारण कुछ हो, या फिर आदि दैविक नहीं, मतलब आदि भौतिक मतलब कि दूसरे व्यक्तियों के कारण हमें जो क्लेश मिल रहा है, और आदि दैविक यानी दैविक मतलब कि देवी देवताओं या प्रकृति से जो मिल रहा है, जैसे कि बारिश ज्यादा हो गई, इंद्र जी ने बारिश कर दी ज्यादा, तो आदि दैविक। या फिर वरुण देव ने क्या किया, नदी का स्तर बढ़ा दिया तो बाढ़ में डूब गए लोग। तो वो भी आदि दैविक। इस प्रकार से धरती माँ हमारे पापा से परेशान थी, वो तो जमीन पट गई है, अर्थक्वेक आ गया, बहुत बिल्डिंगें गिर गई, लोग मर गए, ये भी आदि दैविक। इस प्रकार से आदि दैविक हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों क्लेशों में हम फंसे हुए हैं इस भौतिक संसार में। इसलिए जब हम कुछ इंद्रियों के स्तर पर रहते हैं और शरीर का पालन करते हैं, तो हम प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है।
ये हमने डिस्कस किया था ना पहले। तो ये प्रकृति है, ये शरीर। तो इसके अगर सुख के लिए हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, उससे हमें थोड़े समय की संतुष्टि या थोड़े समय के सुख प्राप्त हो जाएगा। परंतु अगर आप आत्मा के लिए कार्य करेंगे तो वो हमेशा हमेशा ही वो के लिए शाश्वत हो जाएगा। और हमें दो में से एक ही कार्य तो करना है, या तो इंद्रियों की सेवा या भगवान की सेवा, दो ही जो एक कर सकते हैं। तो इंद्रियों की सेवा कर ली तो भौतिक, थोड़ी देर के लिए भौतिक सुख मिल जाएगा, लेकिन फिर और ज्यादा ये तीन प्रकार के क्लेश मिलने लगेंगे, आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि। और लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगे रहे तो आध्यात्मिक आनंद हमें अंदर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमें बताएगा कि देखिए, अगर आप सोचे कि मैं भगवान की सेवा नहीं करता लेकिन मैं मोह में भी नहीं फंसा, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति, क्योंकि आत्मा चलायमान है, वो एक जगह बैठ नहीं सकती ज्यादा देर। आत्मा को कुछ करना है तो क्या करना है, उसको आनंदमयोभ्यासात्, यानी कि वो सुखमय है और उस सुख में रहना चाहती है, तो सुख के लिए ही चलती रहती है। तो अगर उसको आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पे अगर सुख नहीं मिलेगा उसको अपने बाहर भगवान की सेवा में, तो वो क्या करेगी, हाँ, वो आत्मा जाके इंद्रियों के साथ सुख ढूंढने का प्रयास करेगी। भगवान के साथ सुख नहीं मिलेगा, अंदर सुख नहीं मिलेगा, आत्मा में सुख नहीं मिलेगा, तो वो जाके इंद्रियों के स्तर पे बाहर जाके सुख ढूंढने की कोशिश करेगी, है ना। जैसे कि बच्चों को है ना, कभी कभी चॉकलेट नहीं देते, तो फिर वो बच्चा है ना, अगर शैतान ज्यादा होता है तो क्या करता है, फिर पैसे चुरा के और फिर जाके बाहर जाके चॉकलेट खाता है। घर में उसको कुछ बना के मीठा दे दें, उसको खाने की उसकी तृप्ति कर दें, तो फिर बाहर नहीं जाएगा। बस वही आत्मा भी उस बच्चे की तरह है। उसको अगर भगवान के साथ प्रेम नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी बाहर रुचि है, तो फिर वो फिर बाहर प्राप्त करेगी सुख, लेकिन आनंद उसको ढूंढने का प्रयास करेगी। और आनंद उसको भगवान के साथ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में आनंद नहीं है, केवल सुख है, और उस सुख के साथ उतना ही दुख भी है। सुख के साथ हमेशा दुख आता है ना। आप देखिए, इस दुनिया में जो भी चीज हमें सुख देती है वो दुख भी देती है, कुछ नहीं कर सकते। कैसे? आप देखिए, अगर आप क्लास में फर्स्ट आएंगे तो बहुत सुख मिलेगा, लेकिन हमेशा फर्स्ट नहीं आ सकते ना, तो फिर अगली बार जब फर्स्ट नहीं आएंगे तो फिर उतना ही दुख भी मिलेगा। इस प्रकार से बच्चों के साथ ये है। हमारे ऑफिस में भी बॉस ने हमारी तारीफ कर दी, हम एकदम छाती चौड़ी करके बैठा, भाई साहब मेरी तारीफ कर दी ऑफिस में बॉस ने। तो उसके बाद बॉस ने दूसरे की तारीफ कर दी, तो अंदर से एकदम ईर्ष्या हो रही है, इसकी कैसे तारीफ कर दी, और वो दुख मिल गया। उतना ही सुख जितना मिले ढूंढेंगे, उतना ही एग्जैक्टली दुख भी हमें प्राप्त होना ही है, ये निश्चित है। इसीलिए भौतिक स्तर का सुख ऐसा है जो दुख के साथ आता है, क्योंकि ये द्वैत है संसार में, है ना, दो सुख और दुख, इस प्रकार से। तो आप प्रश्न महावीर प्रभु जी एक बार पूछ के देख सकते हैं। यस सर, हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 5, भौतिक सुख व आध्यात्मिक आनंद का अंतर स्पष्ट करिए। कोई भक्त अपना एड्रेस कर सकता है, बता सकता है? म्यूट कर दो इसको। जय दोजा प्रभु जी, आप बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, जय दोजा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी, आप बताएंगे? आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा। माधुरी निधि माता जी, आप? यस सच्चित गोविंद प्रभु, आप बताइए।
प्रभु जी, जो भौतिक सुख हम जितना भी क्यों ना इकट्ठा कर लें, उसकी कोई अवधि का कुछ पता नहीं होता कितने दिन रहेगी। एक उदाहरण के तौर पे कुछ लोग बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, पता चला कभी इनकम टैक्स वाले ले गए या कोई टैक्सेशन अथॉरिटी ले गई या कोई चोर उचक्का ले गया या डाकू ले गया, तो उसका कोई सुख का कोई अवधि का कोई निश्चित नहीं है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जो सुख है, आनंद है, वो शाश्वत है, वो हमेशा बना रहता है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। प्रश्न नंबर 6, भौतिक जगत के विपरीत आध्यात्मिक जगत के कुछ विशेष पहलुओं को लेके है। प्रभु जी, इसमें तो जैसे 3 हमें क्लेश होते हैं, तो वो भौतिक जगत में ही होते हैं, आध्यात्मिक जगत में तो होते नहीं है। ना आदि देविक, ना आदि भौतिक, ना आध्यात्मिक, इस तरह का कोई भी क्लेश इस तरह का नहीं होता। दूसरी बात ये कि भौतिक जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें हर चीज ही शाश्वत है, वो कालातीत है, उसमें किसी भी तरह का मतलब काल का प्रभाव नहीं होता, और उसमें आनंद ही आनंद है, और आनंद का कोई विलोम होता भी नहीं है। यस प्रभु। यस प्रभु, नेक्स्ट पढ़े प्रभु, नेक्स्ट पढ़ सकते यस हैं? सर। यस, आध्यात्मिक जगत आनंदमय धाम, श्लोक नहीं पढ़ पाऊंगा। जिसे वेदांतिक अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा धाम है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण, तात्पर्य ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम लोक गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गोएं भी हैं जिन्हें सुरभि गोए कहा जाता है, और वे अनंत दुख देने वाली हैं। इस धाम में भगवान के सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते हैं, वेणु का अनंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं, और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपमोहन है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है, और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, और यही परम धाम है। वृषान परम किंचित सा काष्ठा परम गति, एक बार वहां पहुंच कर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व अध्यात्म आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन के प्रत्येक वृंदावन स्थित है। जो कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्हें इस भूमि पर इसे वृंदावन कहते हैं। और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, केड़ा कीती। प्रश्न नंबर 7, आध्यात्मिक जगत का वह कौन सा गुण है जो सबसे अधिक आपको आकर्षित करता है? थैंक यू। ये तो सब पर्सनल क्वेश्चन है, आप सब बता सकते हैं। आपको सबसे अच्छा आध्यात्मिक जीवन में क्या लगता है? सारे डिवोटीज एक एक पॉइंट बता सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा आध्यात्मिक जगत में अच्छा क्या लगता है? महावीर प्रभु, आपको क्या लगता है? प्रभु, वहां पे मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये भय से नहीं है, मतलब वो इससे मुक्त हो जाऊंगा। जय। आशीष प्रभु, आपको क्या लगता है? मैं तो आपके मुझे कथा सुनना अच्छा लगता है। यानी आध्यात्मिक जगत में प्रभु जी कहना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला तो के बारे में ही चर्चा चलती रहती है। और वहाँ जो श्रीमद् भागवतम है, वो हमारे यहाँ के 18,000 श्लोक नहीं है, वो लाखों श्लोक है वहाँ
पर। ये तो केवल स्वर्ग लोक में ही लाखों श्लोक है, बाकी वह जितने ऊपर लोकों में जाएंगे भागवतम और बड़ी बड़ी होती चली जाती है। तो प्रभु जी हमें श्रवण के महत्व को बता रहे हैं इसमें। यस, और कौन बताना चाहेंगे? और उत्कर्षिता माता जी हमें दिख रही हैं, आप वीडियो ऑन है आपका, आप भी बता सकते हैं आपको आध्यात्मिक जगत में सबसे अच्छा क्यों लगता है? इतना भगवत गीता इतनी क्लास अटेंड करके बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, बोर तो नहीं हो रहा है, मुझे बहुत चीजें नहीं पता थी, उससे मुझे पता हो गई, वो अच्छा लगता है मुझे। मुझे ठाकुर जी की मंदिर या घर या वृंदावन जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरी वो तो माता जी ये बहुत अच्छा है कि एक जो हमारा भक्ति है उसके आयामों में सबसे एक मुख्य अंग है धामवास, जो भगवान के धाम में जाना और भगवान के वहां पे साक्षात दर्शन को करना। तो धामवास जो है वो भक्ति के सोपानों में से एक बहुत इम्पोर्टेंट सोपान है, तो वो करना एक इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और माधुर्य निधि माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या सबसे अच्छा लगता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है ना? जी माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ना क्वेश्चन भी पूछना है। जैसे हम कहते हैं कि जब हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं तो वहां से वापस नहीं आते हैं, तो फिर हम वापस कैसे आ जाते हैं? फिर कहाँ से हम गिरते हैं? मतलब जब हम कहते हैं ना हम थोड़ा सा हमें स्वतंत्रता का जो मिला हुआ है, तो फिर वो हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं? फिर से हमारा फॉल डाउन हो जाता है जो। प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे, बट पहले आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपको आध्यात्मिक जगत के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? वही कि एक तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, और फिर हम भगवान के धाम में रहेंगे तो सब कुछ भगवान की सेवा करेंगे वहीं पे। कि सेवा का मौका जो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, या गलत सेवा होती है, जो भी होती है, जिस सेवा की बदौलत हम वहां जाते हैं, वहां और अच्छे से भगवान के साथ रहते हुए सेवा करेंगे। तो माता जी हमें सेवा के भाव को उजागर कर रही है, उन्हें सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो माता जी यहाँ सेवा करती हैं और वो बता रही हैं कि यहाँ सेवा में कुछ त्रुटियां रहती हैं, लेकिन हमें परफेक्टली वहां करनी है। वेरी गुड। तो ये एक सेवा भाव के प्रति माता जी को बहुत अच्छी चीज लगती है आध्यात्मिक जगत के बारे में। और कौन बताना चाहेंगे? और कोई डिवोटीज जो आध्यात्मिक जगत के बारे में, आपको भगवान के धाम के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, वो बताना चाहें तो? ओके, तो महावीर प्रभु जी हम पहले एक पैराग्राफ पढ़ ले, फिर माता जी के क्वेश्चंस के हम फिर आंसर। यस प्रभु, थैंक यू। शिष्टाचार और कक्षा के अतिरिक्त कार्य, शास्त्र के अध्ययन का महत्व। आध्यात्मिक जीवन में हमें निरंतर प्रशिक्षण, शिक्षा और दीक्षा की जरूरत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपना मूल्यवान समय और शक्ति बहुत सारी पुस्तकों को लिखने में व्यक्त किया। सभी भक्तों को इन पुस्तकों का लाभ उठाना चाहिए। इन पुस्तकों को पढ़ना साक्षात श्रील प्रभुपाद के साथ मिलने जैसा है। हमें धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद के सारे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जो पुस्तक इस भाग के लिए आवश्यक है, कृपया उससे ले लीजिए। पूर्णावलोकन। आज की चर्चा में पाठकों ने निम्नलिखित विषयों के बारे में जाना। दामोदर मास का उत्सव कैसा मनाना चाहिए, अर्थ सही महाप्रभु परिणाम कंठस्थ करना, कलयुग में एकमात्र अच्छी चीज क्या है, इनमें क्या अंतर है, भगवान या संसारिक स्वामी, आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर। 5 आध्यात्मिक जगत के विषय आकर्षक का वर्णन करिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने का महत्व या उसके लिए व्यावहारिक योजना। समाप्त हो गया चैप्टर। ओके, तो सारे प्रश्न है आप सभी के लिए जो कि आगे चल के करने हैं। तो इसमें सबसे मुख्य है कि प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है। अब प्रभुपाद की पुस्तकों हम पढ़ते रहेंगे तो सारे प्रश्नों के हमें उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे, और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको डेफिनेटली प्रभुपाद की पुस्तकें हर प्रश्न का जवाब देती हैं, लेकिन कभी कभी हमें जिज्ञासा पुस्तक पढ़ने से पहले आ जाती है, तो फिर तो डेफिनेटली हम भक्तों के साथ जब श्रवण करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, इस सेशंस में आते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं।
तो आई थिंक यहाँ पर हम इस सेशन को रोकते हैं। कुछ 7-8 मिनट और बचे हुए हैं, तो हम क्विकली चाहें तो क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले आ गया है, उसका भी जवाब दे देते हैं। इसके अलावा भी और अगर कोई प्रश्न होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे माता जी ने एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें हम जाते हैं तो फिर हम वापस कैसे आ जाते हैं, एक तो यह प्रश्न है। दूसरा कि हम जाते कैसे हैं, राइट, ये भी प्रश्न था, या केवल जाके कैसे हमारा फॉल डाउन हो जाता है, राइट। हरे कृष्ण। हाँ, जाकर फॉल डाउन कैसे होते हैं, और दूसरा कि जैसे भगवान कहते हैं वहां से तो कोई गिरता ही नहीं है, तो फिर कौन सी जगह से फिर कैसे आ जाते हैं, अगर फॉल डाउन नहीं भी होता तो फिर कैसे आ जाते हैं, ये दोनों बड़े जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि वहाँ फॉल डाउन कैसे हो जाता है हमारा, है ना, और फिर दूसरा है कि अगर फॉल डाउन हो या ना हो हम वापस लोग कैसे आते हैं, तो जब वहां से आ ही नहीं सकते तो भगवान के धाम में पहली चीज जो हमें समझनी आवश्यक है वो ये है कि भगवान का धाम एक विशेष जगह है, एक जगह है जो कि बहुत ही सूक्ष्म रूप से है, और त्रिपाद विभूति है ना, 3 सबसे बड़ी जगह वो ब्रह्मांड की वो है भगवान की, जिसमें भगवान आराम से, उसमें भी सबसे जो उच्च लोक का जो उच्च लोक है वो भगवान का स्वयं वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम है। तो ऐसी जगह इतनी सुंदर और जगह पे जाने के बाद लोग वापस कैसे गिर जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, तो अगर हम ऐसा कहें कि जीव जो है वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में, ऐसा नहीं है शुरू से हम आध्यात्मिक जगत में ही हैं, हम भगवान के आध्यात्मिक जगत में थे और हमारा फॉल डाउन हो गया, इसका हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं हो सकता या नहीं है। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान के धाम में थे और अब हमारा फॉल डाउन हो गया, हम भगवान के धाम में थे और हमारा फॉल डाउन हो गया। ये एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है हमारी कभी कभी, बट हमें इसी चीज को समझना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर इस चीज को बहुत सुंदर रूप से हमें बताते हैं, वो हमें बहुत क्लियर करते हैं इस चीज को कि भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो ऐसा नहीं है कि जो जीव भगवान की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति यानी आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए थे वो वापस उनका फॉल डाउन हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तो भगवद गीता का एक श्लोक काटना पड़ जाएगा वो हम नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस चीज को समझना है, भक्ति विनोद ठाकुर इस चीज को बहुत अच्छे से हमें क्लियरली बताते हैं। वो बताते हैं कि हम भगवान की तटस्था शक्ति और हमेशा से तट पे ही रहें, मतलब बीच में आध्यात्मिक जगत और भौतिक संसार के बीच में ही फंसे रहे हैं। अब जो तट पे थे उनमें से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हमको भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो वो तटस्था शक्तियां भगवान के आध्यात्मिक जगत में चली गई। तो 2 प्रकार के जीव भगवान के धाम में जाते हैं। कौन कौन से जीव भगवान के धाम में जाते हैं? पहले मतलब भगवान के धाम में पाए जाते हैं, होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो कौन से होते हैं? तो पहले जो कि शाश्वत रूप से नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कौन होते हैं? जो भगवान के धाम में हमेशा से हैं, वो तटस्था थे ही नहीं, वो हमेशा वो तटस्था नहीं थे, शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के हिस्सा ही थे। जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो उदाहरण है यशोदा माँ। यशोदा माँ शाश्वत रूप से नित्य रूप से भगवान की माँ ही है। भगवान जब भी
अपनी लीला करते हैं तो यशोदा माँ ही भगवान की माता का रोल निभाती है ना। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि यशोदा माँ कभी एक जीव थी, उनने बहुत तपस्या कर ली और तपस्या कर कर फिर पहुंच गए और फिर भगवान के धाम में भगवान की माँ बन गई। ऐसा नहीं है, यशोदा माँ नित्य रूप से भगवान की माँ है और वो हर भगवान की लीला में भगवान की माँ का रोल निभाती है। ये उनका इम्पोर्टेंस है। तो वो नित्य सिद्ध है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से भगवान के साथ ही रही, है ना। वैसे ही हम भगवान के बारे में और भगवान के नित्य संगी और भी हैं। तो इस प्रकार से एक नित्य सिद्ध एग्जाम। दूसरा एक होते हैं साधना सिद्ध। तो साधना सिद्ध जैसे कि हमने बृहद भागवतामृत में एक स्टोरी सुना था। स्टोरी क्या था कि परीक्षित महाराज अपनी माँ को जब उनके 7 दिन बचे थे और वो सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुन रहे थे कथा को सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित, तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षित महाराज से पूछने के लिए उनकी माँ आई कि भाई तुम क्या श्रवण कर रहे हो इतना, हमें भी कुछ बताओ। तो एक शाम को परीक्षित महाराज अपनी माँ को स्टोरी सुनाते हैं और वो है बृहद भागवतामृत। उसमें 2 ही स्टोरी सुनाते हैं। तो उसमें से एक जो है वो है गोप कुमार की, जो कि पहले पृथ्वी पे थे, फिर भगवान की भक्ति करी तो फिर पृथ्वी से थोड़ा और ऊपर निकल गए, पृथ्वी से और ऊपर निकल गए, फिर वो स्वर्ग में चले गए, फिर वहां पे भगवान का संग मिला, लेकिन भगवान के संग से प्रसन्न नहीं हुए। पृथ्वी पे जगन्नाथपुरी में थे, वहां प्रसन्न नहीं हुए। स्वर्ग में गए, भगवान वामन देव के रूप में वो इंद्र बन गए। भगवान वामन देव के रूप में उनको संग देते थे, उनका स्वयं आके रोज भोग पाते, लेकिन प्रसन्न नहीं थे। फिर वो धीरे धीरे जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मा जी के लोग पहुंच गए। ब्रह्मा जी के लोग में पहुंचे और वो ब्रह्मा जी तप करते थे और भगवान दर्शन देते थे। और लेकिन वो बोले कि यार लेकिन ब्रह्मा जी आपको भगवान का संग नित्य रूप से प्राप्त नहीं है, यानी हमेशा भगवान आपके साथ में रहे ऐसा नहीं है। और प्रेम का आपका वो नहीं है, आप थोड़ा साधना करते हो, मतलब उतना प्रेम का वो मुझे आदान प्रदान नहीं मिल रहा है। वैकुंठ चले गए, वैकुंठ में देखे भगवान एकदम ऐश्वर्य से भरे हुए। भगवान का देखिए अभी से भगवान आकर बैठे अपने राज दरबार में और तो सब जाके हरे भगवान प्रणाम कर रहे हैं और एकदम झुके हुए हैं। कोई भी बोले यहाँ पे भी मजा नहीं आ रहा है, दूर से है ना भगवान को झुक के प्रणाम करने में आनंद नहीं है, वो आस्वादन ही नहीं है। फिर वो ऐसे करके द्वारका धाम पहुंच गए। द्वारका में भी देखे तो भगवान का ऐश्वर्य। फिर इस प्रकार से वो घूमते फिरते आखिरी में गोलोक वृंदावन पहुंचे। और जैसे ही गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं ना, तो भगवान देखते ही उनको आयस से दोनों हाथ फैला के दौड़ के आते हैं और उनको गले से अपने लगा लेते हैं और बोलते कहाँ थे तुम इतने समय तक, कहाँ थे तुम इतने समय तक। और ये कह के भगवान और वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं, लोटपोट करते हैं। ब्रज रज में हम भी करते ना लोटपोट, है ना, वैसे ही रज रज में जाके लोटपोट करते और भगवान बेहोश हो जाते हैं। बेहोश मतलब इतना प्रसन्न होते, इतना प्रसन्न होते हैं कि होश में ही नहीं रहते और वो होश खो देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर वो गोप सखा बड़ा दुखी हो जाते हैं, अरे भगवान क्या हुआ तुमको, अरे कृष्ण, मतलब भगवान को फिर वो फिर वहां बलराम जी आते हैं, सखा आते हैं, क्या करे क्या नहीं करे, अरे भगवान बेहोश हो गए, क्या करना है। तो फिर बलराम जी बोलते हैं, उनको इशारा करते हैं, उनके कान में महामंत्र बोलो। क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस प्रेम की ध्वनि से भगवान फिर से आंख खोलते हैं और फिर खेलने लग जाते हैं अपने गोप कुमार के साथ। तो ये जो आस्वादन वृंदावन का है, भगवान के साथ प्रेम का आस्वादन, जहाँ की भगवान को भगवान माने बिना ही उनकी नित्य सेवा में लगे रहना, ये आस्वादन उनको किसी लोक पे नहीं मिला। वैकुंठ में जाने के बाद भी वैकुंठ के भी किसी लोक में नहीं मिला, है कि नहीं। तो ये एक दिव्य अनुभव है जो कि केवल गोलोक वृंदावन का ही, गोलोक केवल प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन और भगवान का प्रेम ही वहां की पूंजी है। तो ये नित्य सिद्ध नहीं है, ये हो गए साधना सिद्ध, है ना, ये साधना सिद्ध हो गए। तो ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नित्य सिद्ध होते हैं, एक साधना सिद्ध होते हैं। जो नित्य है वो भगवान की लीला में हमेशा रहते हैं, जो साधना सिद्ध है वो साधना करके भगवान तक फिर पहुंच जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं कह सकते कि जीव अब पहुंच गए, दोनों पहुंच गए, चलो दोनों वहीं पे हैं, अब फॉल डाउन। तो फॉल डाउन कभी भी भगवान की चेतना में पहुंच के भगवान फॉल डाउन कभी किसी का नहीं होता।
ये बड़ी मुख्य बात है। किसी का फॉल डाउन वापस नहीं होता। हाँ, भगवान, क्योंकि वो व्यक्ति वो आत्मा अपने जीवन को भगवान की ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना सीख चुके हैं, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में वो जब भी आते हैं, जैसे प्रभुपाद एक बार कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे इस सेवा में भेजा है, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। तो वो भगवान की एक व्यक्तिगत सेवा के लिए आते हैं और वो सेवा करके वापस भगवान के धाम निकल जाते हैं। तो वो भगवान की सेवा में आते जाते रहते हैं। उसका ये अर्थ नहीं कि फॉल डाउन हुआ। फॉल डाउन कभी नहीं होगा अगर एक बार आप भगवान के धाम पहुंच जाए, गारंटी है। इसीलिए अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छे से क्या करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छे से कर लें, भगवान के धाम निकल जाए, फॉल डाउन कभी नहीं होगा। भगवान बोलेंगे अरे वो लक्ष्य प्राप्त वो करना है, वो कुछ भक्त हैं वहां पर, उनको है ना वापस गोलोक वृंदावन धाम लेकर आना है, तो क्या करना है, जाओ और वहां पर प्रचार करके उनको वापस लेकर आओ। तो प्रभुपाद जैसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जैसे, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे, हमारे गोस्वामी षड गोस्वामी, ये सब भगवान के धाम में मंजरियां हैं, ये सेवा में नित्य रूप से लगे हुए हैं। लेकिन ये एक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो भगवान ने उनको असाइनमेंट दिया है, वो पूरा करने के लिए केवल आते हैं, तो ये फॉल डाउन नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा क्या, फिर हम गोलोक में थे या नहीं थे? अगर हम बद्ध जीव है तो मान के चलिए हम कभी गोलोक वृंदावन में थे ही नहीं, हम तटस्थ तक तट पे खड़े थे, वहां बीच पे खड़े खड़े समुद्र को निहार रहे थे, लेकिन लौट के इधर आ गए दूसरी तरफ, है कि नहीं? तो ऐसा मान सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें ऐसा बताया। अगर ये मानेंगे इस थ्योरी से, तो हम ये समझ सकते हैं कि फिर भगवान ने भगवद गीता में गलत कुछ नहीं लिखा। तो भगवान ने गलत कुछ नहीं लिखा, हम तटस्थ शक्ति हैं और कभी भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं, और एक बार चले गए तो वापस नहीं आएंगे, ये भी गारंटी है। लेकिन एक बार जाना है बस, तो एक बार इस जीवन में प्रयास करके वंस एंड फॉल निकल जाना है, खत्म। इसीलिए हमें रेगुलरली अपने भक्ति के नियमों का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, और 10 नाम अपराधों से बचना है, और अच्छे से स्ट्रांगली भक्ति करना है। पहुंच जाए फिर टेंशन नहीं। फिर भगवान बोलेंगे अरे वो कुछ जीवों को लेकर आना है, उनको हमारे जैसे अभी हमको लेने के लिए गोस्वामी और हमारी परंपरा और प्रभुपाद आए, वैसे ही फिर हम भी भगवान की लीलाओं का हिस्सा बन सकते हैं, और यही भगवान की लीला है ये। ठीक है, तो होपफुली ये आंसर आपको मिल गया होगा, दोनों प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। इसलिए कभी भी भगवान के धाम जाकर वापस फॉल डाउन नहीं होता है ना। जी जी माता जी, तो भगवान ने सही लिखा भगवत गीता में। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक, और प्रभु ये कोई एक आध क्वेश्चन और क्विकली है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन करता हूँ। तो प्रभु जी, जो राक्षस होते हैं, जो धरातल बनते हुए भगवान की लीलाओं का पार्ट होते हैं, तो वहां भी उनका फॉल डाउन नहीं होता? राक्षसों का? हाँ। हाँ, तो आप कह रहे राक्षसों का फॉल डाउन नहीं होता? हाँ, क्यों भी वो भगवान की लीलाओं का पार्ट बनते हैं, ठीक है, वो भी भगवान का सखा भी राक्षस का करते हैं, तो उनका भी फॉल डाउन नहीं मानना चाहिए हमें। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, जैसे कि भगवान के जो पार्षद हैं वो कभी कभी राक्षसों का रोल करते हैं, लेकिन वो भगवान के लीलाओं के अनुसार करते हैं, भगवान के निर्देश अनुसार करते हैं, है ना। तो जैसे कि जय और विजय का उदाहरण दीजिए। जय और विजय जो है भगवान के द्वारपाल थे, भगवान के लोक में, और उनके द्वारपाल थे, लेकिन उन्होंने समहाउ 4 कुमारों के प्रति अपराध कर दिया, और उस अपराध की वजह से 10 अपराध नाम से बचना, लेकिन अपराध हो गया। तो जब ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई, अपराध हो गया, तो फिर उनको सजा मिली कि आप जाओ, या तो आप इतने वर्ष तक, इतने काल तक रहो, या फिर 3 जन्म असुरों का लेकर वापस आ जाओ। तो वो आते हैं, तो फिर वो वही रावण के रूप में आते हैं, और फिर इस प्रकार से, है ना, अलग अलग लीलाओं में वो 3 प्रकार से, हिरण्यकशिपु या फिर इस तरह से हिरण्याक्ष, इस तरह से 3 जन्म वो अपने असुरों वाले लेते हैं, और उसके बाद फिर वापस भगवान के धाम आता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो असुर बनना था, अभी इतना मजबूत असुर जो भगवान से लड़ सके, ऐसा असुर जो भगवान से लड़ सके, वो भगवान का ही कोई पार्षद होना भी जरूरी है। तो भगवान से कौन कितना लड़ लेगा, हमें है ही क्या शक्ति।
असुर बनने की। तो एक परिस्थिति ये होती है कि ऐसे भी भगवान की लीला में जो असुर होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी होती है कि हमें नहीं पता होता और हमें असुर मान लेते हैं। हाँ, लेकिन भगवान केवल ये बताना चाहते हैं उनकी असुर वाली लीलाओं से कि अगर असुर बनोगे तो मैं ही तुम्हारा नाश करूंगा। परंतु वो असुर भगवान के पार्षदों के रूप में किसी न किसी अपराध से ग्रस्त होकर वो उस रोल को पूरा करते हैं। इसीलिए ये जो असुर हैं ये विशेष होता है भगवान के हाथ से मरना। तो देखिए बड़े-बड़े भक्त जो हैं वो बोलते हैं भगवान आपके सामने मृत्यु हो जाए, आपके दर्शन लेते हुए मृत्यु हो जाए। जैसे कि भीष्म पितामह देखिए, भीष्म पितामह ने उस समय उनके हाथ में था, वो उस समय भी अगर प्राण नहीं त्यागते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ में था वो कब अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने वो समय चुना जब वो भगवान उनके सामने साक्षात खड़े हुए थे। देखिए जटायु ने उस समय अपनी सांसों को रोक के रखा। जटायु ने उन्हें सांसों को त्याग मतलब छोड़ा नहीं, जान अपनी जाने नहीं दी। जटायु ने अपने आप को थाम के रखा जब तक भगवान आके उनको अपने जो है अपने पैरों में स्वयं उनको लेटा लिया। भगवान ने बैठ के भगवान ने अपने स्वयं पैरों में लेटा कर और उसको उनको प्रेम दिया। उस समय भगवान के गोद में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, है ना, तो जटायु ने। तो इस प्रकार से भगवान के साक्षात सामने ही नहीं उनके गोद में प्राण को त्यागना, इतना इससे अच्छा क्या हो सकता है। और एक असुर के रूप में जो लीलाएं भगवान के कुछ पार्षद करते हैं वो भी इतनी दिव्य है कि भगवान के सामने भगवान के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करना इतना वो भी इतना दिव्य है। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन कह रहा था ये सब मर जाएंगे, तो भगवान ने कहा नहीं, ये सब मेरे हाथ से अगर मरेंगे तो ये कम से कम ब्रह्म तक तो पहुंच ही जाएंगे, उससे नीचे इनका कुछ कोई नहीं है। भगवान से द्वेष करने के बाद भी व्यक्ति अगर उस भगवान तक पहुंचता है तो ये भी दिव्य है, उनकी भी मृत्यु दिव्य है, क्योंकि भगवान की लीला का हिस्सा बन रहे हैं वो कम से कम। तो मेरे ख्याल से अगर हम भगवान की एक एक करके लीला को उठाकर देखें तो इस तरह से असुरों के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है जो भगवान तक पहुंच के उनके हाथों से अपनी जान को देते हैं। तो वो दिव्य है। डेफिनेटली वो एक साधारण असुर की तरह नहीं है। साधारण सुर और असुर में बस अंतर यही है। सुर क्या होते हैं? जो कि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और असुर कौन होते हैं? जो कि अपनी इंद्रियों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, इंद्रिय विषयों की सेवा में लगे रहते हैं। तो इंद्रियों की सेवा में लगने वाला असुर और भगवान की सेवा में लगने वाला सुर। तो असुर और सुर दोनों ही बस इतना ही अंतर के कारण होते हैं। तो हम असुर हैं कि असुर हैं? हाँ असुर है, मतलब असुर हैं? असुर असुर बोल रहे हैं। महावीर प्रभु कह रहे हैं हम असुर हैं। अब सारे वक्त सोच रहे हो, कह रहे हम क्या जवाब दें, हम जब प्रभु ही कह रहे हैं कि भाई हम असुर है। तो हम क्या जवाब दें? तो ये कहने वाली बात है। तो असुर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे 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 जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा, परम दृष्टा निवर्तते, तो भगवान की सेवा में हम लग सकते हैं। तो बस ये कृपा मांगनी है हमें भक्तान के भक्तों से, ताकि उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलता है। तो असुर होना कोई परेशानी नहीं है, जब तक कि वो असुर स्वीकृति प्राप्त करके भगवान की सेवा में लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान की लीला के जो असुर है सब दिव्य असुर हैं, साधारण नहीं है। गोलोक तक पहुंच रहे हैं और वहां जाकर कुछ लीला कर रहे हैं, भगवान को परेशान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये साधारण है। हम गोलोक तक पहुंच जाएं, भले ही असुर बने, लेकिन गोलोक तक तो पहुंचे पहले। तो प्रभु यही पॉइंट है कि वो गोलोक तक पहुंच के वहां पे अपनी लीला कर रहे हैं असुर। तो ये बहुत बहुत ही दिव्य है ये भी। ठीक है प्रभु जी, तो आई थिंक फिर हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम दे सकते हैं। आशीष प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। यस प्रभु, यस प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन था आज का। और जैसे कि प्रभु जी ने बताया आज के सत्र में कि किस प्रकार जो है भगवान की सृष्टि में से जहां हम रह रहे हैं, भगवान की सृष्टि 75% 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और 25% जो है वो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है। और जहां जिस गोले पे हम रह रहे हैं अभी, वो भगवान की 25% भौतिक सृष्टि का ही हिस्सा है। और ये नोएडा, गाजियाबाद जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पर जो है
ये इस्कॉन जो इंस्टीट्यूट है, ये मान लीजिए कि एक, अगर कोई जैसे नोएडा में हम लोग रह रहे हैं तो पूरा नोएडा जो है उसके अंदर किसी कोने में, नोएडा या गाजियाबाद जहां भी मतलब एक शहर के अंदर जेल होता है, तो वो 25% का पार्ट होता है जेल। तो ये मान लीजिए कि भगवान की सृष्टि है 75%, तो ये 25% जेल ही मान लीजिए इसे करीब करीब। तो ये जेल जो है भौतिक जगत, उसके अंदर इस्कॉन जो है वो जेल के अंदर हॉस्पिटल है। तो और जेल के अंदर हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के अंदर प्रभु जी डॉक्टर हैं। प्रभु जी के माध्यम से हमारा इलाज हो सकता है। और यहाँ पर हम रहेंगे तो जैसा हमारा स्वभाव है, प्रभु जी ने बताया कि हमें सेवा तो करनी है किसी ना किसी की, किसी ना किसी की तो सेवा हम लोग करेंगे ही करेंगे। या तो हम ऑफिस में अपने बॉस की सेवा करेंगे, या फिर, एक सेकंड प्रभु जी, हमारा या तो ऑफिस में, क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, वो लैपटॉप थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा था। या तो ऑफिस में हम लोग बॉस की सेवा करेंगे, या फिर नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने इंद्रियों की सेवा करेंगे, अपने सेंसेस को सर्व करेंगे। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो असंतुष्ट रहेंगे। ये है कुल मिला के बात। और प्रभु जी ने जैसे आखिर में बताया प्रभुपाद जी की बुक्स का महत्व, तो इस्कॉन जैसा स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ के जो जो हायर पोजीशन, मतलब क्या कहते हैं उसे, फाउंडर फाउंडर जो है वो हमारे प्रभुपाद जी हैं। इस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट के कैरिकुलम जो है वो भगवत गीता, भागवतम, अन्य वैदिक शास्त्र और प्रभुपाद जी की बुक्स जो है वो कैरिकुलम है। प्रभु जी, जीव गोपाल प्रभु जी, हिज ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु जी जो हैं प्रोफेसर हैं, वो हमें मदद कर रहे हैं ये सब समझने में, क्योंकि हम अकेले तो नहीं समझ पाएंगे। ये परम गुह्य ज्ञान, ये इतना दिव्य नॉलेज जो है, ये हम अकेले नहीं समझ पाएंगे। तो हमें प्रभु जी जैसे शुद्ध भक्तों का शेल्टर लेके, अनुगत होके कोशिश करना चाहिए इस प्रकार की क्लासेस में आने का, और जो भी सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करने का। और प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं कि प्रभु जी इतना समय निकालते हैं हमारे लिए, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा प्रभु जी बहुत बिजी स्केड्यूल है, और उसमें से हमारे लिए समय निकाल के हमें बताते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो भी प्रभु जी बता रहे हैं उसका पालन करने का, सीरियसली लेने का। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कंसिस्टेंटली एकाग्रचित होके जो है हमारे संग बने रहे हैं इतने लंबे समय तक। एक डेढ़ घंटा हो गया है, मगर अभी भी काफी डिवोटीज जो है सब लोग सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जीव गोपाल प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और सभी एकत्रित भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सेशन को क्लोज करेंगे, और एक बार प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे। हरे हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। Thank you so much, Jeev Gopal Prabhuji, and thanks everyone हरे for कृष्णा। being with us during this session. Thank you so much. Hare Krishna. तो सेशन क्लोज करते हैं।